बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ और बॉक्स गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड को देखें। जो मॉब कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 21 और 50 SMA को इसने ब्रेक किया हुआ था और ये ब्रेकआउट बल्कि क्लियरली इंडिकेट किया गया था कि ये तकरीबन 6650 से 6680 की लाइन में जो है ये टॉप दिखा सकता है और वही काम हुआ। अब ये जो करंट प्राइसेस इसकी ट्रेड हो रही हैं ये इसी मॉब के अंदर हैं और अब जो रेंज गोल्ड बना सकता है वो बॉटम लाइन में इसके 4550 एंड बिलो बाइंग बन सकती है इसकी, और ऊपर साइड पे जो है वो जो रेजिस्टिंग मॉब बनेगा वो 4660 एंड अबव बनेगा। एक अच्छी रेंज डेवलप हो रही है यहाँ पे गोल्ड के लिए और ये तकरीबन 4660 से लेके तो 4540 जैसे ये $120 का अप डाउन इसके अंदर यहाँ से अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम्स में। ठीक है, ये तो अपर एंड लोअर बैंड्स की बात हो गई और इसमें अब एंट्री स्ट्रेटजी क्या लेनी है, इसको ट्रेड कैसे लेना है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर करंटली देखें तो ये जो 4 आवर्ली कैंडल है इसके अंदर इसका ब्रेकआउट निकला। इसने 21 DMA को तो ऑलरेडी रिस्पेक्टेड था, इसके लिए उससे ऊपर ही ट्रेड हो रही थी प्राइसेस। तकरीबन 2 दिन के सेशंस में ऐसे ही हुआ है। आज इसने 50 SMA को क्रॉस किया, फिर मॉब की अपर बैंड जो है वहाँ से रेजिस्ट किया। अब एक करेक्टिव भी इसको आप कह सकते हैं या जो ब्रेकआउट आया है उसको रीटेस्ट करने के लिए जो है प्राइसेस वो थोड़ा सा डाउनफॉल में आ सकती हैं और वो भी सारा बाइंग एरिया होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और इसमें अगर प्राइसेस आपको कहीं पर ड्यूरिंग द डे 4550 एंड बिलो मिले तो वो एक अच्छी बाइंग का एरिया बनेगा, वहाँ से आप इसमें बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसकी प्रॉफिट टेकिंग आज के टॉप के अराउंड या इस कैंडल का जो टॉप है तकरीबन ये एरिया 4630 एंड अबव बनेगा, जहाँ पर आप इस लॉन्ग पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं। और कोई इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई मूव अप या डाउन साइड की नहीं लग रही, रेंज बाउंड एक्टिविटी लग रही है क्योंकि मार्केट्स जितनी भी हैं वो वॉर सिचुएशन और इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा जो चांस है वो मतलब मिक्स्ड अप ट्रेंड बन सकता है। अगर चीज़ें नेगोशिएशन की साइड पे आ गई तो तब भी गोल्ड के अंदर अच्छी मूव आ सकती है और कोई डाटा ऐसा जो डॉलर के अगेंस्ट आ गया तो तब भी एक पुश चाहिए गोल्ड के लिए। और इसके बाद इसका ब्रेकआउट की अगर बात करें तो तकरीबन 4660 के ऊपर कोई भी 4 आवर्ली कैंडल का जो क्लोज होगा वो इसका एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। ठीक है, और अभी एंट्री लेने के लिए यही है कि इसके रिटेस्ट लेवल्स जो हैं उसका वेट किया जाए। 4550 एंड बिलो प्राइसेस मिले तो ज़रूर वहाँ पे बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिल्वर को देखें तो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड सिल्वर में भी अभी तक जो ऊपर रेजिस्टिंग मॉब है उसके अंदर एंटर नहीं हुआ। मॉब के जो लोअर बैंड है ये मॉब है जिसका कल की भी वीडियो में बताया गया था कि ये 73 50 70 से लेकर तो ये तकरीबन 76 की जो रेंज है यहाँ तक ये इसके अंदर रेजिस्टिंग मॉब बनेगा इसका, लेकिन अभी तक उसमें एंटर नहीं हुआ। इस बड़ी कैंडल के अंदर इसने सिर्फ इस एरिए को रेजिस्ट किया और उसके बाद एक रीटेस्ट की साइड पे भी जा रहा है या करेक्टिव मूव कह लें उसमें आ रहा है। इसके लिए बाइंग के लिए आप वेट करेंगे तकरीबन 7120 जैसे रेट, यहाँ से तकरीबन $8 की अगर इसमें मंदी होती है तो आप इसको बाई साइड पे जा सकते हैं। और अल्टीमेटली ये अगर रीटेस्ट सारी दोनों एवरेज को रीटेस्ट करने आ जाता तो तब भी ये तकरीबन यहाँ से $2 की डिप दे सकता है। 70 25 30 जैसे अगर भाव मिलते हैं रोज पे आप इसमें लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस के लिए अगर इन दो टॉप्स को भी देखा जाए, अगर इस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस ड्रॉप की जा सकती कि एक ही ये टॉप लगा और उसके बाद सेकंड टॉप जो है वो सेम बिहेवियर हुआ, यहाँ पे कैंडल का साइज़ भी सेम ही था, तो ये एरिया भी इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल सकता है कि ये कहीं
मॉब और ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस 7360 के ऊपर है। ये एरिया ब्रेक होता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट जो है वो कहीं 76 77 जैसी रेंज में ये दिखा सकता है। अगर डिप में बाय करें, बाय डिप रखें स्टांस, और 71 71 एंड बिलो अप टू 70 15 69 80 ये बेस्ट बाइंग की लेवल्स बन जाएंगी इसके। और रेजिस्टेंस के लिए ऊपर 7350 से लेके तो 74 के अंदर ये रेजिस्ट करेगा और यही रेजिस्टेंस एरिया रेजिस्टेंस जोन बनेगा इसके लिए। क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल ने कल काफ़ी अच्छी मूव दी थी, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी, 105 के ऊपर निकला। आपको पिछली 2-3 वीडियोस को अगर रिवाइज करें तो एक लेवल इसमें 102.70 का बताया गया था कि ये अगर 102.70 के ऊपर ट्रेड हो जाता है या कोई डेली की क्लोज में आ जाता है तो ये एक बहुत अच्छा इसका ब्रेकआउट होगा जो लास्ट करेगा $107 पर बैरल तक। तो वो देखने में आया कि सुबह ओपनिंग में 106.86 का हाई लगा, वो 107 वाला लेवल आलमोस्ट उसको आप कह सकते हैं कि टच कर गया है, तकरीबन 14 सेंट्स के डिफरेंस है। उसके बाद एक डाउनफॉल, अच्छा करेक्टिव एक्सपेक्टेड डाउनफॉल था ये, और इस कैंडल में उसने 107 के हाई लगा के तो $101 मतलब $6 की इसमें यहाँ से वो मंदी की है उसने। अभी यहाँ पर फिर ये जो करंट सिचुएशन इसकी चल रही है, ये एरिया ऐसे है जैसे ये नो ट्रेड एरिया बन जाएगा। या तो ये रिटेस्ट के अगर ये कंटिन्यूशन करता है इस कैंडल की मंदी को, दो सूरतें हैं, या तो ये इस ब्रेकआउट से लेके यहाँ तक ये सारा जितना इसने मूव दी थी ये उसके करेक्शन में है, और सेकंड इसमें जो कैलकुलेशन वो ये हो सकती है कि अगर ये 180 के जो एरिया है अगर ये वो ब्रेक कर जाता है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये ट्रेंड रिवर्स कर रहा है और 98-50 भी दिखा सकता है और उसके नीचे 95 का लेवल भी ये दिखा सकता है इसके बाद। तो लेकिन ये कबल वक्त है क्या ना, अनटिल अनलेस के ये जो इस प्रीवियस कैंडल है इसके लो ब्रेक नहीं होते, वो 101.50 के नीचे स्लिप होने की सूरत में इसके ये रेट्स जो हैं वो आ सकते हैं। ऊपर के लिए अगर शॉर्ट अटैम्प्ट करनी है तो तकरीबन 105 से ऊपर इसमें शॉर्ट बन सकती है, और उसका स्टॉप वही रखें जो आज के टॉप लगे हुए हैं, उसके स्टॉप से आप इसमें शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो ट्रेड स्ट्रेटजी बनाए वो सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें, जहाँ पर ये बढ़ता हुआ नज़र आए वहाँ पे इसको सेल करें, नीचे मिलेंगे ये पोजीशनें, और 107.30 का जो एरिया है उसका स्टॉप रखें और शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर। और इसमें बाइंग साइड पे फॉर द टाइम बिंग जो है वो आपने नहीं जाना। अगर बाइंग का कोई स्टांस बनाएं भी तो 150 का 150 का जो है ना स्टॉप रख के तो किसी भी लेवल से बाय कर सकते हैं, लेकिन 150 ब्रेक होने के बाद ये पोजीशंस आपके पास नहीं होनी चाहिए और इससे मस्ट एग्जिट आपको लेना चाहिए। तो कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।